Today we'll be completing exercise 6.5. सो क्वेश्चन नंबर 10 to 17 इतने क्वेश्चन है इसमें, और फिर ऑप्शनल एक्सरसाइज भी है. क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं. इसमें ये दिया हुआ है कि एक लड़का है, उसने पोल के जो टॉप है वहाँ से वायर को टॉट करके एक स्टेक पे कनेक्ट किया है. टॉट मतलब एकदम स्ट्रेट रखा गया है इस वायर को, और पोल का हाइट है 18 मीटर्स, वायर का जो लेंथ है दैट इज़ 24 मीटर्स, और हमको निकालना है स्टेक का बेस ऑफ पोल से क्या डिस्टेंस है. तो क्लियर कट है कि यहाँ पे हमको थ्योरम लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम. 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 18 का स्क्वायर प्लस, मान लो इसको हमने x ले लिया, प्लस एक्स स्क्वायर. 18 स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर. 24 प्लस 18, 24 माइनस 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 42 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज 42 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 7, आगे यहाँ पे 6 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, रूट ऑफ 6 स्क्वायर इंटू 7 विच इज 6√7 मीटर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11th. सो दिस इज द एयरपोर्ट. वहाँ से नॉर्थ के डायरेक्शन में एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर. वेस्ट डायरेक्शन में 1200 किलोमीटर पर आवर. So after 1.5 hour of journey, their individual journey, what is the distance between them? तो यहाँ पे इस एरोप्लेन की स्पीड हमको दी हुई है, स्पीड इज़ 1000 किलोमीटर पर आवर. तो डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया होगा, ये डिस्टेंस अगर हम लोग निकालें तो आपको क्या करना होगा, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो स्पीड इज़ 1000 इंटू टाइम. टाइम इज़ 1.5. 1.5 क्या होता है, 3/2. इतना डिस्टेंस किलोमीटर में ट्रैवल होगा. हमने स्पीड को टाइम से जो है मल्टीप्लाई कर दिया. देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. स्पीड इंटू टाइम, दैट विल गिव यू डिस्टेंस. सो दिस इज़ 500 इंटू 3, 1500 किलोमीटर. तो ये डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर. सेम चीज़ यहाँ पे, ये स्पीड जो है प्लेन की दैट इज़ 1200 किलोमीटर पर आवर, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस कितना आएगा, 1200 इंटू टाइम इज़ 3/2, 600 इंटू 3, 1800 किलोमीटर. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा कि इन दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से दिस इज x अगेन, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा 1800 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, सी 18 को हम लोग लिखेंगे 6 इंटू 3, सो 3 इंटू 6 इंटू, ये 0 0 है तो उसको हम लोग लिखेंगे 10 स्क्वायर, तो होल स्क्वायर. पहला टर्म ऐसे लिख सकते हैं. 15 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5, उसके आगे 100 है तो 100 को लिखेंगे 10 स्क्वायर, द होल स्क्वायर. फैक्टराइज कर दिया हमने. सो एक्स स्क्वायर की अब वैल्यू क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे होगा 6 का स्क्वायर, और फिर 10 स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 10⁴, प्लस सेम चीज़ यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब 10⁴ होगा यहाँ पे. सो दिस इज़, यहाँ पे 3 स्क्वायर, यहाँ पे 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर कॉमन निकालो, 10⁴, 10⁴, 10⁴ कॉमन निकालो, यहाँ पे आएगा 6 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 स्क्वायर, ये दो टर्म्स बच जाएंगे. हमने ये टर्म कॉमन निकाल दिया यहाँ पे, ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, ये टर्म एंड ये टर्म कॉमन है. सो दिस इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर इज़ 9 इंटू 10⁴ इंटू 36 प्लस 25 which is 9 into 10⁴ into 61. दिस इज एक्स स्क्वायर. तो x का वैल्यू क्या होगा, इसका रूट, 9 का रूट होगा 3, ये होगा 10 स्क्वायर रूट ऑफ 61. सो विच इज़ इक्वल टू 300 रूट ऑफ 61 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन 12th.
हमको ये दिया हुआ है कि दो पोल्स है 6 मीटर एंड 11 मीटर और पोल्स के बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर। आपको इनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कंस्ट्रक्शन लगाएंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या हुआ, ये एक रेक्टेंगल है, तो बिकॉज ये 12 है तो ये भी 12 मीटर होगा। अब देखो ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगा। अब ये टोटल 11 है और ये 6 मीटर है, तो ये बचा हुआ लेंथ क्या होना चाहिए, 11 माइनस 6 दैट इज़ 5 मीटर। ठीक है, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, ये रेक्टेंगल है, ये 12 तो ये 12 होना चाहिए, ये 6 तो ये 6 होना चाहिए, ये टोटल 11 है और ये 6 है, तो बचा हुआ लेंथ कितना होना चाहिए, 11 माइनस 6 विच इज़ 5, क्योंकि इनको ऐड करोगे तो ये टोटल 11 बनना चाहिए, तो 6 प्लस 5 इज़ 11, तो ये 5 होगा। अब हमको ये डिस्टेंस निकालना है। अगेन लेट्स से दिस इज़ x, तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर विच इज़ 25 प्लस 144। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये, तो ये आएगा 169, x का वैल्यू आएगा 13। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13th। ट्रायंगल ACB इज राइट एंगल ट्रायंगल। DAC के ऊपर का कोई एक पॉइंट है, ECB के ऊपर का कोई एक पॉइंट है, रैंडमली, ओके, इट कैन बी एनी पॉइंट बिटवीन देम। फिर आपको D और E को ज्वाइन करना है, क्योंकि देखो आपको ये प्रूव करना है। तो AE स्क्वायर दिख रहा है, AE को ज्वाइन करेंगे, BD दिख रहा है, B और D को ज्वाइन करेंगे, AB तो ज्वाइन है ही, D को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये डायग्राम ऐसा दिखेगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब देखो AE का स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या होगा, DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू। अब देखो हमको राइट हैंड साइड पे AB स्क्वायर चाहिए। AB स्क्वायर किससे बन रहा है, AC और CB से, तो AC और CB वाला लेंथ हम लोग कट ऑफ करके लिख देंगे, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज़ AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज़ AB स्क्वायर, फाइन। फिर बचा ये CE स्क्वायर और DC स्क्वायर, CE मतलब ये, DC मतलब ये, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, DE स्क्वायर, ये आ गया RHS। So next is 14th, ACB is a triangle, AD is perpendicular to BC. It's given that DB, ये लेंथ DB is 3 times CD, CD का 3 times है। मीनिंग अगर हमने इसको x लिया तो ये होगा 3x, कि CD को अगर आपने x लिया तो DB बनेगा 3x, ठीक है। तो यहाँ पे BC कितना होगा, देखो BC ये टोटल लेंथ कितना होगा, 4x। यहाँ पे लिख देते हैं CD है x और DB है 3x, ठीक है। नाउ ये जो प्रूफ करना है हमको रिलेशन, उसके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ 2 times AB स्क्वायर विच इज़ 2 times, नाउ पाइथागोरस थ्योरम लगाना स्टार्ट करते हैं। AB स्क्वायर इज AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, तो AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 times, जो हमको राइट हैंड साइड पे टर्म्स चाहिए वो AC स्क्वायर चाहिए और BC स्क्वायर चाहिए, मतलब ये साइड और ये साइड, लेफ़्ट और बॉटम का साइड चाहिए। यहाँ पे हमारे पास AD स्क्वायर आया है, DB स्क्वायर, बॉटम में हम लोग पहुँच गए, बॉटम का साइड आ चुका है, इसका क्या करना है वो बाद में देखेंगे। बट अब AD स्क्वायर आ गया है, राइट हैंड साइड में AD दिख नहीं रहा, तो AD स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। AD स्क्वायर को कैसे हटाएं, अगेन ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें AC का स्क्वायर होगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो अगर मुझे AD स्क्वायर लिखना हो तो वो क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। हमने फिर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, प्लस DB स्क्वायर, ये टर्म्स आ जाएंगे विच इज़ इक्वल टू 2 times, राइट साइड पे AC स्क्वायर चाहिए, AC स्क्वायर आ गया तो इसको टच नहीं करेंगे, इसको वैसा ही रखेंगे, फिर आएगा यहाँ पे माइनस। नाउ सी हमको सब कुछ BC के टर्म्स में चाहिए। यहाँ पे CD है, CD मतलब ये, BC मतलब ये, तो CD और BC के बीच में क्या रिलेशन है, ये देखो CD x के बराबर है और यहाँ पे भी x का टर्म दिख रहा है, तो इन दोनों को यूज़ करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू 4 times CD, या CD को क्या लिखा जा सकता है, 1/4 BC। तो ये जो CD स्क्वायर है उसको हम लोग लिखेंगे 1/4 BC, तो 1/4 BC द होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे DB है, देखो DB 3x है, BC 4x है, इन दोनों का रेशो लेते हैं, तो BC का रेशो DB के साथ यहाँ पे आएगा 4x/3x
तो यहाँ से डी बी क्या निकल के आ जाएगा, डी बी इज़ इक्वल टू एक्स एक्स तो पहले कैंसिल आउट होगा, ये 3 इधर शिफ्ट होगा, 3 बी सी, 4 नीचे शिफ्ट हो जाएगा 4, तो डी बी हमने यहाँ पे शिफ्ट किया 3 यहाँ पे 4 नीचे, तो डी बी का वैल्यू भी आ गया। तो डी बी को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, डी बी इज़ 3/4 बी सी, तो यहाँ पे आएगा 3/4 बी सी द होल स्क्वायर। आइडिया बहुत सिंपल है, हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी का स्क्वायर था, ए बी स्क्वायर लिखा, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, फिर ए डी स्क्वायर, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करोगे तो ये वाला साइड मिल जाता है, तो ए डी स्क्वायर को हमने लिख दिया ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, डी बी स्क्वायर है, फिर हमने इसको x लिया, ये 3x है और बी सी टोटल 4x है, तो 4x x 3x, तो हम लोग बी सी और सी डी को रिलेट कर सकते हैं, x का वैल्यू सी डी हमने यहाँ पे रख दिया, सी डी का वैल्यू आ गया 1/4 बी सी, फिर हमने इन दोनों का भी रेशो ले लिया, तो बी सी अपॉन डी बी आ गया 4/3, तो डी बी होगा 3/4 बी सी, तो सी डी और डी बी को हमने बी सी के टर्म्स में लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि राइट साइड पे बी सी चाहिए। ओके, सो नाउ दिस बिकम्स 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाय 16 प्लस 9 बी सी स्क्वायर बाय 16 which is 2 times AC square, 9 minus 1 that is 8, तो 8 BC square by 16 which is equal to 2 को अंदर शिफ्ट कर दो, 2 AC square प्लस 8 2 ज़ा 16 और ये 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे आएगा BC square which is RHS। So this is the next sum, ABC is equilateral triangle, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे equilateral triangle है तो हर एक साइड का लेंथ ले लेंगे a, दिस इज ऑल्सो a, इट इज़ गिवन दैट बी डी इज़ 1/3 बी सी, बी सी ए है तो ये 1/3 है, तो ये क्या होगा a/3, फाइन, इट्स गिवन दैट बी सी दिस बी डी इज़ 1/3 ऑफ बी सी, बी सी ए है तो 1/3 उसका कितना होगा a/3, ये a/3 बन गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक कंस्ट्रक्शन लगाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग ए ई, नाउ दिस टोटल लेंथ इज ए एंड आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये मीडियन होना चाहिए इसका, तो ये ए है तो ये a/2 होगा, ये भी a/2 होगा, सो दिस लेंथ इज a/2, दिस इज a/3 एंड दिस लेंथ बी ई इज ऑल्सो a/2। तो अब हमको निकालना है ये डी लेंथ, डी लेंथ कितना होगा, ये a/2 है और ये a/3 है, तो डी कैसे निकालेंगे, या यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिटेल में, बी ई लेंथ a/2 है इज इक्वल टू बी डी लेंथ a/3 प्लस डी ई लेंथ, तो यहाँ से a/2 माइनस a/3 इज इक्वल टू डी, तो हमारे पास d का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा, 3 इधर 2 इधर शिफ्ट करो, 3 माइनस 2 इज़ 1, तो यहाँ पे आएगा a/3 2 ज़ा 6, सो ये d लेंथ है a/6, तो सारे लेंथ्स आ गए। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, 9AD स्क्वायर, तो 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 9 टाइम्स, नाउ सी AD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AD स्क्वायर इज AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, तो AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 टाइम्स। नाउ सी ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेनस ये है, ये AE एक साइड हुआ, EC दूसरा साइड हुआ, तो अगर अपने को AE स्क्वायर लिखना है तो वो क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब A स्क्वायर माइनस इस साइड का स्क्वायर a/2 द होल स्क्वायर प्लस डी लेंथ हमने ऑलरेडी निकाला है a/6 द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9 टाइम्स a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 प्लस a स्क्वायर बाय 36, तो हम लोग 9 को अंदर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे आएगा 9a स्क्वायर माइनस 9/4 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 9 4 ज़ा 36, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 9 को अंदर शिफ्ट करने पे ये टर्म्स आएंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू
9a²। नाउ सी, इनके डिनोमिनेटर में 4 4 सेम है, यहाँ पे -9 है, यहाँ पे +1 है। -9 + 1 क्या होगा? -8a²/4 विच इज़ 9a² माइनस 4 2 ज़ा 8, तो 2a²। 9a² - 2a² इज़ 7a² विच इज़ 7 टाइम्स। अब देखो a क्या है, a ये है, a ये भी है, ये भी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो a की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? ab लिख ही सकते हो। सो दिस इज़ a की जगह पे हम लोग लिखेंगे ab, तो दिस इज़ ab² एंड दिस इज़ RHS, राइट हैंड साइड। तो फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, बहुत सिंपल है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये a/2, ये a/2। फिर दिया है BD जो है वो 1/3 BC है, BC a है तो उसका 1/3 होगा, मतलब a/3 BD होगा। ये a/2 है, ये a/3 है, कैलकुलेट करके देखेंगे AD का लेंथ आएगा a/6, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, DE इज़ a/6। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज़ 9AD², तो 9 × AD², AD² इज़ AE² + DE²। फिर AE² क्या होगा? a² - a/2 द होल स्क्वायर, वो हमने पुट कर दिया, 9 को अंदर शिफ्ट कर दिया, वी गेट 7a²। एंड a ये भी है, ये लेंथ भी है, ये लेंथ भी है, तो a की जगह पे हम लोग ab² लिख देंगे, a इज़ ab, वी गेट RHS। नेक्स्ट, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। सो लेट्स से इसका जो साइड है वो है a लेंथ का, तो ये होगा a/2, ये होगा a/2। तो हमको क्या प्रूव करना है यहाँ पे? 3a², ये प्रूव करना है हमको। 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन साइड इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड्स। इसका अल्टीट्यूड हमने AD लिया है, तो 4AD², ये हमको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, 4AD² विच इज़ 4 टाइम्स। नाउ सी AD का स्क्वायर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस ये है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AD² क्या होगा? a² माइनस a/2 द होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम दो तरीके से आप लगा सकते हो, या तो हाइपोटेनस स्क्वायर को लिखो ये साइड प्लस ये साइड का स्क्वायर, या तो इस साइड के स्क्वायर को लिखो ये साइड का स्क्वायर माइनस ये साइड का स्क्वायर। ओके, सो नाउ दिस इज 4 × a² - a²/4 विच इज़ 4 इधर शिफ्ट कर दो, 4 - 1 3, सो 3a²/4, सो विच इज़ इक्वल टू 3a² विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट इज 17th ट्रायंगल ABC, उसके 3 साइड्स हमको दिए हुए हैं, हमको ये एंगल B पूछा हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखेंगे। 12 का स्क्वायर, ये जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर लगाते हैं, 12 का स्क्वायर 144। फिर AB² निकालेंगे, तो हमने यहाँ पे AC का स्क्वायर निकाला हुआ है। अभी AB² + BC², बचे हुए 2 छोटे साइड्स का स्क्वायर निकालेंगे, तो 6√3 द होल स्क्वायर प्लस 6², ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज 6² दैट इज 36, √3 का स्क्वायर 3 + 6 का स्क्वायर 36 विच इज़ 36 × 3 + 1, 36 × 4, 6 4 = 24, 2 यहाँ पे आएगा, 4 3 = 12, 13 14, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग साइड का स्क्वायर कर रहे हैं। तो देखो AC² भी 144, AB² + BC² भी 144, सो वी आर गेटिंग AC² इज AB² + BC²। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब एंगल B 90 डिग्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आने वाले लेक्चर्स में ऑप्शनल एक्सरसाइज को देखेंगे।